Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर एंड पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि इस सरस्वती पूजा के साथ साथ सरस्वती पूजा कब है, तिथि जो है वो 13 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक का है, मतलब बीच का है, ठीक है। तो इस सरस्वती पूजा के साथ साथ सरस्वती माँ जी से आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपके करियर में, करियर को लेकर आपको कौन से मैसेजेस एंड गाइडेंस वो देना चाहती हैं, माँ सरस्वती जी आपको देना चाहती हैं, वो भी देखेंगे। आपकी एनर्जी में क्या बदलाव, आपके करियर की तरफ आपकी एनर्जी में क्या बदलाव आ रही है सरस्वती पूजा के बाद से। ऑफ कोर्स सरस्वती माँ के ब्लेसिंग्स की वजह से क्या एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी क्या एनर्जी चेंज हो रही है टुवर्ड्स योर करियर। एंड अलग से देखेंगे गाइडेंस एंड कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे उन कार्ड से कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को देखने के लिए आप कार्ड से भी चूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगी यहाँ पर कि कार्ड से ही आप चूज करो इस रीडिंग को। अगर एट ऑल आपका ऐसा फील हो कि नहीं कार्ड से नहीं कर सकते, तो ही जाकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा डेट्स ऑफ बर्थ, आप अपने डेट्स ऑफ बर्थ के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप कार्ड से चूज करो, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स कहाँ मिलेगा, ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लो। एंड यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे गाइज। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, इधर कार्ड से चूज किया है और आपके डेट ऑफ बर्थ से आपने चूज किया है इस रीडिंग को, यस, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। यहाँ पर आइए फिर आज देखते हैं सरस्वती पूजा जो कि आ रहा है अराउंड 14 फरवरी, जो कि तिथि जो होता है, तिथि है 13 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक का। तो उसी के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। आपको सरस्वती माँ जी से कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं इन योर करियर, आपके करियर में सरस्वती माँ कैसे ब्लेस कर रही हैं आपके करियर को, कौन से मैसेजेस आपके करियर को लेकर वो देना चाहते हैं आपको, आपकी एनर्जी क्या रहेगी उनके ब्लेसिंग्स की वजह से, उनके ग्रेस की वजह से, ऑफ कोर्स रिगार्डिंग योर करियर, आपके करियर की तरफ आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। एंड ओवरऑल गाइडेंस भी हम चेक करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइज। थैंक यू, थैंक यू। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके करियर को कैसे ब्लेस कर रही हैं सरस्वती माँ विद दिस सरस्वती पूजा। क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में, कैसी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स पहला ही कार्ड आ रहा है। Two of Cups, beautiful. The Empress, oh my God, oh my God. Empress, करियर के लिए Empress कार्ड आना मतलब सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस की बात हो रही है यहाँ पर। अबांडेंस, अबांडेंस एंड अबांडेंस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इंतज़ार किया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया।
किंग ऑफ कप्स, यस, इंतज़ार की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई कोर्स कर रहे हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी मैसेज हैं, जो लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, ठीक है, उनके लिए भी मैसेज है कि ऑलरेडी आप काम कर रहे हो लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, किसी चीज कोई चांस या फिर कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी का इंतजार आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। कि बिजनेस वालों के लिए भी यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत, और इतना मेहनत कि जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जब आप सुन रहे हो तो थके हुए से महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम बाद भी नहीं मिला तो सच में क्या मिल सकता है, एट ऑल हो पाएगा, क्योंकि हम तो अभी थक रहे हैं। ओके, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा थके हुए से महसूस कर रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। विद द टू ऑफ कप्स आई कैन सी दैट आप अपने साइड से बहुत देते गए, सिर्फ करते गए। मतलब कैसे आप अपने आप को उस मुकाम तक लेके जा सकते हो, इसके ऊपर सिर्फ सोचते गए, प्लानिंग करते गए, कदम लेते गए, एफर्ट देते गए, हार्डवर्क देते गए, ठीक है। लेकिन जो आपको चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए जो गेट की जरूरत है, जो दरवाजे की जरूरत है, वो दरवाजा अभी तक आपको नहीं मिला, या फिर वो दरवाजा अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो आप बहुत जगहों पर आप इंटरव्यूज तो दे रहे हो, लेकिन एक भी जगह से वो कॉल नहीं मिल रहा है, एक भी जगह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक भी जगह पर आपको बुलाया नहीं जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए, या फिर कुछ भी हो, ओके, वो लेटर, वो कॉल नहीं आ रहा है। फाइन, आप लोग ऑलरेडी अगर बिजनेस करते हो, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बिजनेस में हार्डवर्क बहुत कर रहे हो, इन्वेस्ट बहुत कर रहे हो, हर एक साइड से आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे बिजनेस को आगे तक लेके जा सकते हो, लेकिन जितना ऑर्डर, जितना क्लाइंट्स की ज़रूरत है आपको, उतना ज़्यादा आपको अभी तक मिला नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप थक भी रहे हो और सोच रहे हो कि क्या मुझे बिजनेस प्लानिंग ही चेंज करनी चाहिए, क्या मुझे ये सब कुछ बंद करके कुछ और बिजनेस करना चाहिए, या फिर मुझे जॉब की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, ये बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि जितना आपने सोचा था अभी तक उतना आपने देखा नहीं है, उतना मिलता हुआ आपको दिखा नहीं है। ओके, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो मैं देख पा रही हूँ ऑलरेडी जॉब करते हो, आप प्रमोशन के लिए या फिर परमानेंट पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कितना भी आप क्यों ना मेहनत करो, बात आगे बढ़ते बढ़ते जैसे कि रुक रही है। आपके प्रमोशन की बात, सपोज आपने सोचा कि इस साल तो हो ही जाएगा, ठीक है, और ये सोचते सोचते साल भी निकल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, बात बढ़ते बढ़ते रुक रही है, ठीक है, ये मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आपके बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है शायद उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनका जो पोजीशन है वो परमानेंट हो रहा है, लेकिन आपका नहीं हो पा रहा है कुछ ना कुछ वजह से। तो आप अपने साइड से बहुत मेहनत कर चुके हो, कर रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ थक गए हो, एग्जॉशन में आ गए हो, और ऐसा अभी फील हो रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या हमको जो हम कर रहे हैं वो गिव अप करके कुछ और ही सोचना चाहिए, क्योंकि यू आर फीलिंग लाइक सब कुछ छोड़ छाड़ के जैसे कि गिव अप कर दूं, क्योंकि नहीं हो पा रहा, बहुत इंतजार कर लिया और अभी तक नहीं हो रहा है, तो आगे क्या होगा। ओके, अगर कुछ न्यू, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, जिसकी तरफ बहुत पैशनेट हो, ओके, लेकिन शुरू करने के लिए जो प्लानिंग की जरूरत है वो आपके पास है, जो जो मोटिवेशन की जरूरत है वो भी आपके पास कहीं ना कहीं थी। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में आप ऑब्स्टिकल्स बहुत देख रहे हो। लोन के लिए अप्लाई करो तो वो इजीली नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, लैंड नहीं मिल रहा है, ओके, या फिर जो चांस की जरूरत होती है ना, कुछ शुरू करने के लिए जो चांस की जरूरत होती है वो नहीं हो रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है। तो हाल फिलहाल में मोटिवेशन थोड़ा सा लो हो गया है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद ये नहीं होगा, मेरे लिए नहीं रखा हुआ है, हमको गिव अप करना पड़ेगा। ओके, और गिव अप करने से ही सही होगा। किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ आप लोग स्टूडेंट हो, कोई कोर्स कर रहे हो, लेकिन या फिर कोई एग्जाम्स दे रहे हो, बार बार फेलियर की वजह से
थोड़ा सा एग्जॉशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई है स्टूडेंट है, या फिर आपको बाहर जाकर पढ़ना है, अब्रॉड जाकर आपको पढ़ना है, अब्रॉड से सिलेक्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप लोग स्टूडेंट हो, कोई अपॉर्चुनिटी, लेकिन इतना हार्डवर्क देने के बाद भी जैसे कि वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है आपको। तो ये कुछ एनर्जीज मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। देखो आपके साथ अगर ये एनर्जी रेजोनेट कर जाती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। तो भाई सरस्वती माँ जी से आपको विद दिस सरस्वती पूजा ऑफ कोर्स इसके बाद से आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो ये है आपके अंदर से ये जो डीमोटिवेशन वाली वाइब है ना, वो सबसे पहले तो दूर होने वाली है, ठीक है। सरस्वती माँ विल मेक श्योर कि आपके अंदर से ये डीमोटिवेशन वाली जो फील है कि ड्राइव नहीं मिल रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा है कि इतना काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या ही करें हम, ठीक है। ये जो एग्जॉशन, ये जो गिव अप वाली जो सिचुएशन है, ये पहले तो दूर होने वाली है। और ये कैसे दूर करेंगी माँ, कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, ओके, कुछ न्यू मिल रहा है। जो लोग यहाँ पर प्रमोशन के लिए भी वेट कर रहे हो ना, हो सकता है कि सरस्वती पूजा के बाद आपकी एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आ जाए, आपको ऐसा फील हो कि यहाँ पर तो प्रमोशन या फिर यहाँ पर तो ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो हम बाहर कहीं पर बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटी चलो ढूंढते हैं, शायद वहां से मिल जाए कुछ बेटर। और जब आप न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगोगे तो न्यू कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं प्रमोशन, करंट कंपनी से प्रमोशन मिल रहा है, ये कहने से ज्यादा मुझे ये फील हो रहा है कि आपको कुछ न्यू मिल रहा है, बेटर कुछ, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो आप खुद ही पीछे छोड़ के आप न्यू चीज की तरफ जा रहे हो, ठीक है। विद द हाई प्रीस्टेस आई कैन सी दैट अ सीक्रेट इज बीइंग रिवील्ड, ठीक है। मतलब आपको जो मिलना था, आप जिसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे थे, वो बिहाइंड द सीन चल रहा था, ठीक है। मतलब बिहाइंड द सीन वो हो रहा था कि आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, एक टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको वो सरफेस लेवल में दिख नहीं रहा था तो आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा गिव अप वाली एनर्जी में आ रहे थे, ठीक है। अभी विद दिस सरस्वती पूजा मैं देख पा रही हूँ माँ के आशीर्वाद से वो जो भी बिहाइंड द सीन है वो सामने आने वाला है, आपको चीजें होता हुआ दिखने लगेगा। वैसे तो बिहाइंड द सीन भी चीजें हो ही रही थी, जस्ट आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन विद दिस सरस्वती पूजा आपको दिखने लगेगा कि चीजें आपके लिए जो रखा हुआ है, वो क्या रखा हुआ है, वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ न्यू मिल रहा है गाइज आप लोगों को जो यहाँ पर इंटरव्यूज दे रहे हैं, यस, कोई न्यू जॉब मिल रहा है, ठीक है। अगर बिजनेस में ऑलरेडी हो आप लोग, उस बिजनेस में आपको सक्सेस धीरे धीरे हासिल हो रहा है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। कोई पार्टनरशिप ऑफर आपको इस दौरान मिल सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपको पार्टनरशिप में जाना चाहिए या फिर नहीं, यहाँ पर आया है क्लियर कट यस, आपको जरूर जाना चाहिए, वो आ ही रहा है एज अ ब्लेसिंग, वो पार्टनरशिप आपको मिल ही रहा है एज अ ब्लेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अबांडेंस आपको दिखने को मिलेगा आपके बिजनेस में स्पेशली, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में काफी ज्यादा सक्सेस, काफी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं। पास्ट में अगर कुछ ऑर्डर किसी और को मिल रहा था वो आपको इस वक्त मिलने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। आप जो डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे काम नहीं आने के लिए, काम नहीं बनने के लिए, अभी आप स्ट्रेसफुल फील करोगे, लेकिन ये स्ट्रेस अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप बिजी हो रहे हो, बहुत ज्यादा काम मिल रहा है आपको, ओके। जो लोग फ्रीलांसिंग में काम करते हो, प्रोजेक्ट्स का इंतजार करो, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाला है, टाइम भी नहीं शायद दे पाओगे हर एक प्रोजेक्ट को, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑब्स्टिकल्स, जो लोग न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, न्यू कदम रखना चाहते हो आगे, उनके लिए मैं बता दूं काफी अच्छा टाइम रहेगा सरस्वती पूजा के बाद से, क्योंकि वो जो ऑब्स्टेकल हैं वो रिमूव होता हुआ आपको दिखेगा, या फिर आपको खुद दिखेगा कि आप ओवरकम कर रहे हो चैलेंजेस को, ठीक है। जैसे कि वो अपॉर्चुनिटी, चांस बन रहा है आपके सामने ताकि आप कुछ न्यू शुरू करो, ठीक है। ऑलरेडी जो लोग जॉब में, अगर कोई कहीं पर आप जॉब कर रहे हो और बहुत खुश हो उस जॉब में, ठीक है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और उस जॉब में खुश भी हो, कलीग्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत खुश लग रहे हो, सरस्वती पूजा के बाद से बिजी तो बहुत रहोगे। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि
यू आर बीइंग मोर सेटिस्फाइड, ठीक है, आपको ग्रोथ दिख रहा है जैसे उस जॉब में। जो लोग ऑलरेडी खुश हो, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, जो लोग ऑलरेडी जॉब में खुश हो। एंड जो लोग करंट जॉब में खुश नहीं हो, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग सरस्वती पूजा के बाद से शिफ्ट कर रहे हो टू अ न्यू अपॉर्चुनिटी, टू अ न्यू कंपनी, ठीक है। तो ये डिफरेंस देख लो आप लोग। तो ये जो है ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा आफ्टर द सरस्वती पूजा, ठीक है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं फ्रॉम माँ सरस्वती जी। काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपके ऑल ओवर करियर में आपको देखने को मिलेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं बता दूं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऑफर के लिए इंतजार कर रहे हो, कोई सिलेक्शन के लिए इंतजार कर रहे हो, यस वो होने वाला है आफ्टर द सरस्वती पूजा, ठीक है। ये एग्जॉशन पीरियड से तो आपको बाहर ला के ही रहेंगी माँ, ठीक है। ये पेशेंस का फल कहीं ना कहीं आपको सरस्वती पूजा के बाद देखने को मिलेगा। आपकी एनर्जीज क्या रहेगी देखते हैं टुवर्ड्स योर करियर। ओके, पेशेंस, ब्यूटिफुल। पेशेंस का कार्ड है कॉर्नुकोपिया। माय गॉड, आपने पेशेंस रखा था तो आपको अभी कॉर्नुकोपिया की एनर्जी मिल रही है। कॉर्नुकोपिया मतलब जहां पर लैक फील नहीं होती है, जहां पर ऐसा लगता है कि भगवान मुझे एट लास्ट मेरी तरफ भगवान ने अपना जो कृपा दृष्टि है वो भगवान दे रहे हैं, ठीक है। एंड विद दिस कार्ड से बहुत ज़्यादा येलोइश है ये कार्ड, ठीक है। सो आई कैन क्लियरली सी जो सनलाइट की एनर्जी होती है, जो गोल्ड की एनर्जी होती है। गोल्ड की एनर्जी मतलब क्या? एक्सपेंसिव, फिनेंसेस की एनर्जी, है ना। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है। आप अबांडेंस देख रहे हो, ओके। आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपको सपने सच होते हुए दिख रहे हैं करियर रिलेटेड। सो पेशेंस का फल जो है वो आपको देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। ओके, स्ट्रैटेजीज, यस, आपकी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर है 3, ठीक है। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3। सो यू नो एम्प्रेस जो कार्ड होता है वो कार्ड ये कहता है कि आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है, बहुत अबांडेंस मिलने वाला है अगर आप कदम लेते हो तो ही, फर्स्ट इनिशिएटिव अगर आप लेते हो तो ही। एंड विद दिस कार्ड, स्ट्रैटेजीज कार्ड, मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, मुझे न्यू कुछ शुरू करना है, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है, जो भी आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो वो स्ट्रैटेजाइज सच होता हुआ आपको दिखेगा, इंप्लीमेंट हो रहा है ये आपको दिखेगा। आपकी एनर्जी ही ऐसी बन रही है, चांसेस ही ऐसे मिल रहे हैं कि आप कदम ले पा रहे हो, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसी एनर्जीज आपकी रहेगी कि आप एक्टिव रहोगे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ही कि काम बहुत रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अबांडेंट एनर्जी फील करोगे अपने करियर की तरफ, ठीक है। पेशेंस आपने रखा था और आपको ये जैसे फील हो रहा है कि सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। तो कोई बात नहीं, हम आगे भी सब्र करते रहेंगे। अगर सब्र का फल इतना मीठा होता है तो सब्र करने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आप फील करने वाले हो, ये चीज़ आप खुद को बोलने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा अबांडेंट रहने वाले हो, एंड जो मिल रहा है उसके साथ आगे का स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, स्ट्रैटेजाइज, प्लानिंग एक्शन, प्लानिंग एक्शन, यू नो, इस एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ। क्योंकि करियर में धीरे धीरे सक्सेस आप देख रहे हो, धीरे धीरे मूवमेंट आप देख रहे हो। ब्यूटिफुल। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम माँ सरस्वती जी। आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहती हैं, ठीक है। ये कार्ड आना चाहता था, मोमेंट टू मोमेंट, ब्यूटिफुल। आपको कहा जा रहा है कि जो मिल रहा है ना उसको एंजॉय करो, ठीक है। विद द सरस्वती पूजा आपको एक जैसे कि कुछ ह्यूज एकदम डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो, ये तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन आपको धीरे धीरे दिखेगा कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो धीरे धीरे आपको दिख रहा है, इस धीरे धीरे को ही एंजॉय करो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अरे एक एक स्टेप करके इतना क्यों ये हो रहा है, तुरंत क्यों हम नहीं पहुंच सकते, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। जो हो रहा है उसको एंजॉय करो, और उसको एंजॉय करते करते देखोगे कि आप कब पहुंच भी गए हो जो जहां पर आपको पहुंचना था। ओके, तो जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो, उसको लेकर सोचा करो, ना कि पास्ट ना कि फ्यूचर, ठीक है। ऑफ कोर्स फ्यूचर को लेकर स्ट्रैटेजाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनग्रेटफुल ना हो जाओ। ओके, सिर्फ मैंने कहा अवेयर रहो, प्रेजेंट में रहो, ठीक है। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जो भी मिलेगा उसको लेकर
खुश हो जाओ, ठीक है, उसको लेकर खुशियाँ मनाओ, एंजॉय करो। एंड ऑफ कोर्स अगेन कि हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो नहीं सोचा था, थोड़ा और मिल जाता, ओके। कहाँ पर रिजिड हो रहे हो, कहाँ पर अनग्रेटफुल हो रहे हो, थोड़ा सा अवेयर रहो कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने बहुतों को देखा है कि करियर में वो अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन करते हैं कि अरे है मेरे पास तो जॉब भी नहीं आ रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। और जब बाहर के लोग उनको दिखाते हैं कि अरे ये तो आ रहा था ना, तुमने ही तो ग्रैब नहीं किया, तो वो बोलते हैं कि हाँ बट वो तो मनपसंद का नहीं है ना, उतना तो नहीं मिल रहा है ना। तो देखो कि क्या सच में आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक तो है ना, अनरियलिस्टिक तो नहीं है ना। सब कुछ देखो, ठीक है, तभी जाकर आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे। कभी कभार ऐसा भी होता है ब्लेसिंग्स आते तो हैं लेकिन हम रिसीव ही नहीं कर पाते हैं उन ब्लेसिंग्स को, ओके, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से। तो अवेयर रहो कि कैसे सोच रहे हो, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड ट्राई टू बी प्रेजेंट इन योर प्रेजेंट, ओके। पास्ट के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो करो, लेकिन प्रेजेंट को भूल ही रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान जस्ट बिकॉज कर रहे हो, ये नहीं करना है, ओके। और एक कार्ड देखते हैं गाइडेंस के तौर पे क्या आ रहा है। राइपनेस, यू नो, मैं यहाँ पर वो देख पा रही हूँ अगेन कि आपको ये सरस्वती पूजा के बाद से जो मिलेगा ना, जो भी कुछ मैंने कहा ब्लेसिंग्स के तौर पे, वो आपने अर्न किया है, ठीक है, हार्ड वर्क से आपने अर्न किया है, आपने जो एनर्जी दिया है उससे आपने अर्न किया है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो भी मिल रहा है वो ऐसा नहीं है कि आपका लक आपका साथ दे रहा है, डेस्टिनी में लिखा है इसीलिए, नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर अर्निंग दैट, ठीक है, आपके हार्ड वर्क से। इसका मतलब हार्ड वर्क कम नहीं होना चाहिए। हार्ड वर्क कम कर दोगे तो ये जो भी कुछ आपको मिलेगा वो फिर से कमी आपको महसूस होने लगेगी, ठीक है। तो रिमेंबर दैट हार्ड वर्क जारी रखना है, एफर्ट्स जारी रखना है। इस एग्जॉशन में नहीं आना है कि अरे अभी नहीं करना है, गिव अप कर देते हैं, नहीं। मोटिवेटेड रखना है खुद को, एंड जो भी कुछ इस दौरान मिल रहा है इसको एंजॉय करो, ठीक है। सी बॉटम ऑफ द डेक है एग्जॉशन, इस एग्जॉशन से निकलना है, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए माँ से और क्या ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। एनिमल्स, ओके, तो हो सकता है कि आप एनिमल्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड एनिमल्स से आपको स्ट्रेंथ भी मिल रहा है गाइज। यहाँ पर अगर आपके घर में कोई पेट है या फिर आप एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो आजकल, या फिर खाना देते हो, ठीक है, उसका जो कर्मा आपने कलेक्ट किया है ना गाइज, यहाँ पर कोई है जो करते हैं, ठीक है, उसका फल आपको आपके करियर में देखने को मिलेगा। आप हो सकता है बिल्लियों से बहुत प्यार करते हो, डॉगीज से बहुत प्यार करते हो, ठीक है। तो अगर ये बात है, अगर या फिर अगर पेट से नॉर्मल आपके घर में पेट हैं उनसे बहुत प्यार करते हो, तो उसका जो कर्मा है, गुड कर्मा, वो आपके करियर में झलकने वाला है गाइस। गुड लक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लेकिन अगेन सी यहाँ पर है एक ब्यूटीफुल सा क्यूट सा कैट। तो मैं कंप्लीटली देख पा रही हूँ कि आप लोग एनिमल लवर हो, और जस्ट बिकॉज वो स्ट्रेंथ, वो ब्लेसिंग आपको एनिमल से मिल रहा है। सो गाइज कंटिन्यू करें एनिमल्स को खाना खिलाना, प्यार करना, उनके लिए जो आपका जो दिल यू नो वो होता है ना कि कुछ उनको हर्ट हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो ये जो लगाव है उनसे ये कंटिन्यूड रखो, ठीक है। ये आपको बहुत गुड लक देता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनिमल्स आपको बहुत ज़्यादा गुड लक देते हैं। और अगेन मैं बोल रही थी ना कि हार्ड वर्क जारी रखो। ये जो गुड लक आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं कि बैठे बैठे मिल रहा है, ये गुड लक आपके हार्ड वर्क से इंटरट्वाइंड है, ठीक है। तो आपके हार्ड वर्क कम हो गया ना, तो ये गुड लक भी आप खो दोगे, फाइन, ये नहीं करना है। हार्ड वर्क जारी रखो गाइस। और भी देखते हैं आपके करियर के लिए कुछ, अगर माँ को बोलना है, कंपैशन, सी, oh my god, financial health, beautiful, my card number। and you know जब मैंने ये देखकर, जब मैंने ये फोन की तरफ मैंने देखा तो it's 2222, ब्यूटिफुल गाइज, ब्यूटिफुल, यू नो। फिनेंशियल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कॉर्नुकोपिया की एनर्जी है, ठीक है। आप यू नो फुलफिल फील करने वाले हो करियर को लेकर, ओके, कि चलो करियर सही जा रहा है। एंड विद दिस कंपैशन मैं देख पा रही हूँ
ब्लेसिंग के तौर पे माँ का कंपैशन आपको मिल रहा है, करुणा जो है, ठीक है, कृपा दृष्टि जो है वो आपको ब्लेसिंग्स में मिल रही है। ऑफ कोर्स भगवान जी की जो कृपा दृष्टि है वो अगर हम पे आ जाती है, हमारे ऊपर आ जाती है, तो क्या होता है? गुड लक, फाइनेंशियल हेल्थ, करियर में सक्सेस, वही आपको देखने को मिलेगा। अगेन आपको विद दिस कंपैशन ये भी कहा जा रहा है कि करियर में जो भी करना है दिस टाइम पीरियड, प्लीज एग्जॉशन में नहीं, कंपैशन से करो, ठीक है, प्यार से करो कि अरे है ये करना पड़ रहा है इसीलिए कर रहे हैं, ये मत करो। अगर ये फील हो रहा है जहां पर, वहां पर इधर तो एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करो, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, यहां पर तो नहीं हो रहा है, तो न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ, लेकिन इस एनर्जी के साथ काम मत करो, वहां पर आपके एफर्ट्स काउंटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, माँ सरस्वती जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे गाइस। तो अगर आप लोगों ने ब्रह्मा जी का कार्ड चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, या फिर आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन यस, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे कि ये जो सरस्वती पूजा जो कि होने वाला है 14th ऑफ फरवरी को, तिथि जो है वो 13th से लेकर 14th तक रहने वाला है। तो उसी के ऊपर आज हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे कि सरस्वती माँ जी से आपको आपके करियर में कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, ठीक है। करियर के ऊपर देखेंगे कि आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, वो आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो, साथ ही साथ आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, उनके ब्लेसिंग्स आ रहे हैं भाई, तो एनर्जी तो चेंज होनी ही है। तो आपकी एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, कैसी रहने वाली है रिगार्डिंग योर करियर, ओके। एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस अलग से भी चेक करेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग गाइस with all the positivity. चलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, प्लीज बता दें। देखते हैं माँ सरस्वती जी से कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, ओके, लवर्स का कार्ड है जो कि मैं ऐसे रखूंगी, ठीक है। लवर्स का कार्ड है ये, दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। चलिए, और एक कार्ड, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, सो ब्यूटिफुल गाइज, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे ही पहली बात तो यह है कि जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, अर्निंग बहुत बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम पीरियड में, ठीक है। सरस्वती पूजा के बाद से ये चेंज आपको देखने को मिल जाएगा अपने करियर में। आपकी अर्निंग बहुत होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग फिलहाल अपने करियर में स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में कुछ लॉसेस देखा है आपने, या फिर आप अगर यहाँ पर स्टूडेंट हो तो फेलियर्स देखा है आपने, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो फेलियर्स देखा है आपने पास्ट में, ठीक है। ये मैं कंप्लीटली देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ है जो छूट गया है या फिर जो चला नहीं ठीक से, ओके। जितना आपने सोचा था उतना हुआ नहीं और बिखर गया सब कुछ करियर में, ओके।
इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं, वहाँ से कोई कॉल नहीं मिला या फिर रिजेक्ट हो गए आप, ठीक है, या फिर कोई जॉब था जो छूट गया है, कोई बिजनेस था जो लॉसेस देखा है, ठीक है, कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है जो सही से नहीं चला और लॉसेस देख चुके हो आप। जो भी कुछ था, जो भी कुछ बिखर गया, उसकी वजह से आप काफ़ी स्टक फील कर रहे थे या फिर अभी भी शायद कहीं ना कहीं कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए इसके बाद। आपको किधर जाना चाहिए, आपको कौन सा वो पाथ अपनाना चाहिए जिसमें आपको सक्सेस दिखे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टक, मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हुए, ठीक है। जैसे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जब भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आपको वो लॉस के बारे में याद आ रहा है, आपको वो फेलियर्स के बारे में याद आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डरे हुए से हो। कभी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही रिस्की महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही सोच नहीं कहूंगी मैं, सोच विचार नहीं कहूंगी मैं, ओवर थिंकिंग कहूंगी। यस, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, डर लग रहा है, ठीक है। फ्यूचर को लेकर जब भी सोच रहे हो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, और इसी वजह से आप खुद को स्टक बनाकर भी कहीं ना कहीं रख रहे हो, ठीक है। रिजेक्शन से डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या फिर से अटेम्प्ट देना चाहिए मुझे, क्या फिर से अटेम्प्ट लेना चाहिए मुझे, अगर वहां पर भी फेलियर्स मिल गया तो। कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, ओके। तो आफ्टर दिस सरस्वती पूजा मैं आप लोगों के लिए ये ज़रूर फील कर पा रही हूँ गाइज कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन से डील करोगे, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, ऑप्शन से गाइज आप लोग डील करने वाले हो। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम या फिर एक से ज़्यादा दरवाजे जिससे आपको इनकम हो सकता है, वो दरवाजे अनलॉक होने वाले हैं। अगर आपने खोया था एक, तो आपको मिलने वाला है दो। जो भी आपने खोया है, जो भी लॉस आपने देखा है, उसको ना वो रिप्लेस्ड हो रहा है विथ समथिंग बेटर, ओके। अगर कुछ नहीं चला या फिर अगर आपने 2 ऑर्डर्स आपसे किसी और को मिल गया, सपोज आप बिजनेस करते हो तो 2 बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको नहीं मिला, जो कि हमेशा आपको मिलता है, लेकिन आपको नहीं मिला, किसी और को मिल गया, तो सरस्वती पूजा के बाद से आपको दिखेगा वो 2 ऑर्डर्स की जगह आपको 5 ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जो भी आपने खोया है ना, उसको रिप्लेस करने आ रहा है बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और एक नहीं, एक से ज्यादा, ओके। आपको चॉइसेस दिए जाएंगे आफ्टर दिस, विद दिस सरस्वती पूजा, सरस्वती माँ से जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना करियर में, वो है चॉइसेस। आपको चॉइसेस दिए जाएंगे और वहां पर आपसे यही उम्मीद रखा जाएगा कि आप चूज करो और आगे बढ़ो। आपने मांगा है एक, आपने कुछ खोया है, ठीक है, और दुख बहुत मिला है, स्टक बहुत फील कर रहे हो, तो स्टक एनर्जी से बाहर लेके जाने के लिए आपको क्या भगवान देंगे, आपको चॉइसेस देंगे। एक से ज्यादा चॉइसेस आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी खोया है, जो भी काम नहीं चला है जिंदगी में, अगर हमेशा ही करियर को लेकर ऑब्स्टिकल्स फेस किया है, करियर को लेकर जितना आपने सोचा उतना नहीं मिला है, जो भी कुछ हुआ है, इस टाइम पीरियड के बाद से आपको ना एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने, एक से ज्यादा चीजें हो रही, बहुत बहुत मूवमेंट दिखेगा आपको करियर में, ठीक है। बहुत मूवमेंट, जैसे कि ब्लेसिंग्स ऐसे आ रही हैं, एक नहीं बहुत सारे एक साथ, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो ब्लेसिंग्स को, ठीक है। एक के बाद एक ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर लोगों से मिलकर कुछ काम करते हो, जैसे कि कोई क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, फैन फॉलोइंग हो, ऐसे कोई फील्ड में काम करते हो, तो एक दो नहीं बहुत सारे लोग आपको पहचान रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी आपके फैन फॉलोइंग इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। आपके सब्सक्राइबर्स, आपके ब्यूटिफुली सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो मैं कंप्लीटली ये देख पा रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए कि आपने कुछ मांगा था पास्ट में, ठीक है, जो कि हो सकता है कि कोई आपने ये मांगा था कि मुझे मेरा जॉब हो जाए भगवान, ओके, जो कि नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ वजह से वो नहीं हो रहा था। इस बार वो तो होके ही रहेगा, सिर्फ एक नहीं एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे और वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो खोया है वो रिप्लेस्ड हो रहा है विद अ बेटर एनर्जी, बेटरमेंट। तो स्टक एनर्जी से आपको बाहर लेकर जाने वाली है माँ, और यही जो है ये ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है, ठीक है। विद दिस लवर्स कार्ड, मैंने कहा ही कि लवर्स कार्ड इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट चॉइसेस। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हो सकता है कोई न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हो माँ के आशीर्वाद से।
अपने लवर के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, ठीक है, अपने स्पाउस के साथ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ न्यू कुछ शुरू करें और उसमें ही ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, कुछ तो था पास्ट में, यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ, कुछ तो था, बहुत पैशनेट हो, दिल से वो चीज़ आप करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप एक्टर बनना चाहते हो या फिर आप कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर गाइस जो आप बनना चाहते हो बहुत दिल से, ठीक है। और ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में बस यही तो मांगा है करियर में कि वो बन जाए, हम वो सक्सेस मिल जाए हमको, तो वो चीज़ की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको दिखेगा कि जैसे कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, आपको वो अपॉर्चुनिटी हाथ में थमाया जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट गाइज? कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को कि आप स्टक एनर्जी से बाहर जा रहे हो, जैसे कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। आई कैन क्लियरली सी दैट फेलियर्स को रिप्लेस कर रहे हैं माँ। अगर यहाँ पर कोई है जो ऐसे कंपनीज में काम कर रहे हो जहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, जहाँ पर बहुत टाइम हो गया है, कोई सैलरी रेज नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, ना ही प्रमोशन की बात हो रही है, तो आपको मिलेगा बेटर अपॉर्चुनिटीज़, वो भी एक नहीं एक से ज़्यादा, जहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है। कोई यहाँ किसी किसी के लिए तो मैं मल्टीटास्किंग भी देख पा रही हूँ कि एक से ज़्यादा काम आप कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई बिजनेस कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम एक जगह से नहीं, एक से ज़्यादा जगह से आपको मिल रही हैं, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी स्कूल में टीचर हो, ठीक है, साइड बाय साइड आप ट्यूशन भी शुरू कर रहे हो घर में, तो एक से ज़्यादा दरवाज़ों से पैसे आ रहे हैं, फिनेंसेस बहुत इंप्रूव हो रही हैं इसकी वजह से। स्टक, जहां पर भी आप स्टक फील कर रहे हो वहां पर मूवमेंट देखोगे, ओके। बाहर से कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, अगर वो ही आप मांग रहे थे तो यस वो मिल रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग बहुत आ रही हैं आफ्टर दिस। अगर बात यहाँ पर ये है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई जॉब आप करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स का कुछ है आपका तो वहाँ पर काम बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको फ्लाई करते हुए देख रही हूँ, किसी क्लाइंट से मिल रहे हो और वो डील पक्का करके फिर वापस आ रहे हो, या फिर आपकी कंपनी से ही आपको बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है। बट ट्रैवलिंग है यहाँ पर, और दिस द ब्लेस्ड ट्रैवलिंग। इस ट्रैवलिंग से बहुत कुछ हासिल करने वाले हो आप, बहुत कॉन्टैक्ट्स आने वाले हैं आपके, ठीक है। इंटरनेशनल कुछ कॉन्टैक्ट्स भी बन रहे हैं, आप जो भी करते हो उस के हिसाब से, ओके। तो ये जिस भी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप, और भगवान से मांगा था कि भगवान बस ये हो जाए, भगवान बस ये फेम मिल जाए, भगवान बस ये सक्सेस मिल जाए, भगवान बस ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, यस वो हो रहा है। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, बहुत सारे कप्स हैं, आप जो मांगोगे, जो चूज करोगे वही भगवान थमाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में आप जो भी चूज करोगे वही भगवान आपको देने वाले हैं, ओके। चॉइसेस आर देयर, विल बी देयर, ताकि आप ये स्टक एनर्जी से बाहर आ जाओ भाई। बहुत स्टक फील कर लिया, बहुत फेलियर्स देख लिया पास्ट में, बहुत एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो गया आपका, अभी ये हर एक एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। एक्सपेक्टेशन हर्ट नहीं होने वाला है, ताकि आपके एक्सपेक्टेशन हर्ट ना हो, इसीलिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस एक साथ आपको मिलने वाला है, आप चूज कर लो। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। हो माई गॉड, सुकून। ये जो कार्ड है मैं ये देख रही थी आप लोगों के लिए कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी करियर को लेकर। सुकून, ठीक है, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ओह शांति मिल गई जैसे, यही तो हम ढूंढ रहे थे और यही मिल रहा है, थैंक गॉड। ये होता है ना वो वाली एनर्जी। हॉस्टिलिटीज, मैं ये देख पा रही हूँ कि मैंने जो कहा, इस जो भी आपने खोया था उस चीज को लेकर आप बहुत सोच रहे थे, ठीक है। एक गार्ड जैसे बना लिया था आपने कि शायद जब भी आपको इसके बाद इंटरव्यूज देना पड़ रहा था, आप डर रहे थे कि फिर से फेलियर अगर हो गया तो, फिर से रिजेक्शन मिल गया तो, आप अटेम्प्ट्स देने से डर रहे थे, ओके। ये जो डर है ये अचानक से कम होने लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने प्रोग्रेस
आप बहुत प्रोग्रेस करो, अचानक से आपको दिखेगा, ठीक है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो आप ग्रैस्प कर रहे हो अच्छे से, ठीक है। आप अच्छे से जैसे कि याद रख पा रहे हो चीज़ें, ओके। आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो वो अच्छे से आप इनकोड कर पा रहे हो अंदर। और जब भी आप खुद को ट्रैक कर रहे हो मॉक टेस्ट से या फिर जो भी है, ओके, आपको दिख रहा है कि जैसे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो। खुद के ऊपर जो होता है ना कि विश्वास कि ये यहाँ से यहाँ जा रहे हो, शांति, कि ओके चलो अभी आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हमसे हो पाएगा। वो कॉन्फिडेंस ही जैसे कि एक ब्लेसिंग है, ठीक है। ये जो भी पास्ट में जहां पर जो भी गलती आपने किया है ना, वो गलती को जैसे आप समझ रहे हो और उसके ऊपर जो भी काम आपने किया है या फिर कर रहे हो उसको जब ट्रैक करो तो आपको दिखेगा कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर अचीविंग दैट सक्सेस, यू आर एक होता है ना कि हम प्रिपेयर्ड हैं, वो प्रिपेयर्डनेस आपको दिखेगा खुद में और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ऑफकोर्स कॉन्फिडेंट होकर आगे जाओगे तो जो भी आप जो एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, जो भी जॉब आप हासिल करना चाहते हो वो तो मिलके रहेगा। एक से ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहेंगे। हो सकता है कि आप दोनों जगह पर एग्जाम्स दे चुके हो और वेट करो रिजल्ट्स के लिए, तो दोनों जगह से आपको सिलेक्शन मिल गया। अभी आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है, कि दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं, ओके। तो ये जो गार्ड आपने बना के रखनी, जो डर आपने बना के रखा है ना, वो जैसे कि कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोग्रेस दिख रहा है, आपको दरवाजे ओपन होते हुए दिख रहे हैं। यस सी, मैंने कहा है कि कॉन्फिडेंस आपको आपके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंग्जाइटी जैसे कि रिलीज हो रहा है। ब्यूटिफुल। चलिए यहां से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है माँ सरस्वती जी से। माँ सरस्वती जी क्या गाइड आपको कर रही हैं, कैसे आपको गाइड कर रही हैं। एग्जिस्टेंस, ओके, आपको क्या करने की जरूरत है, आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। एंड विद दिस कार्ड यहाँ पर बोला जा रहा है जितना भरोसा खुद में रखोगे उतना ज्यादा सक्सेस आगे देखोगे। जितना ज्यादा ऐसे फील करवाओगे खुद को कि भाई हम तो करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए तो आप करके रहोगे, ठीक है। मैं समझा पा रही हूं। खुद के एग्जिस्टेंस पर भरोसा करो कि अगर आप यहां पर आए हो तो ऐसे ही तो नहीं भेजा गया है भगवान ने आपको, कुछ ना कुछ हासिल करवाने के लिए ही भेजा है, आपके लाइफ पर्पस को हासिल करवाने के लिए भेजा है। हो सकता है कि आप जिस चीज़ से बहुत प्यार करते हो करियर में, कि आपको एक्टर बनना है, आपको पुलिस ऑफिसर बनना है, आपको आईएएस बनना है, वही आपका लाइफ पर्पस है, तो वो हासिल करने के लिए ही भेजा है। तो फेलियर से मत डरो, फेलियर से खुद को स्टक मत करवाओ, ठीक है। या फिर जो भी ऑब्स्टेकल्स आपने देखा है वो हट रहे हैं, क्योंकि आपको वो तो बनना ही है, आपको वो तो हासिल करना ही है, ओके। तो एक से ज़्यादा वेज आपको दिख जाएंगे जिससे आप वो हासिल कर सकते हो। मदर यूनिवर्स या फिर सरस्वती माँ से ही आपको दिख रहा है, ऐसा आपको दिखेगा कि वो आपको खुद रास्ते दिखा रहे हैं कि ऐसे चलो, वैसे चलो, ये करो, वो करो। तो आपको जैसे कि और ज़्यादा समझ में आ रहा है कि अच्छा ये करना है, वो करना है, ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, ठीक है। मैनिफेस्ट करो और खुद में भरोसा रखो कि आपसे हो पाएगा। पास्ट लाइफ से मैंने कहा ही कि कुछ लाइफ पर्पस है यहाँ पर गाइज आप लोगों के लिए, ठीक है। जो आप मांग रहे हो, जो आप करना चाहते हो ना, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअल फील्ड में भी कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पा रहा है, या फिर फैमिलीज भी नहीं मान रही हैं, फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी बात है वो ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लेसिंग के तौर पर आ ही रहा है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग आपको पहचान रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं आपको हील, ताकि आप उनको हील कर सको, ओके। जो भी यहाँ पर जो लोग हैं जो करना चाहते हैं, जो प्यार, जो पैशनेट है जिस चीज़ की तरफ, वो कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई हैं, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। तो विश्वास कीजिए, ओके, विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने एग्जिस्टेंस पर मैनिफेस्ट कीजिए। एंड और एक बात, ये जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड फेलियर्स आप फेस कर रहे थे ना, ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से, डोंट वरी, ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ के कर्म जो है वो कर्मा जो है वो रिलीज हो रहा है। एंड विद दिस आगे आपको ब्लेसिंग्स दिखेगा, ठीक है। जहां पर जो स्टक है वहां पर वो स्टक नहीं रहेगा। जो लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हो, ऑलरेडी अगर कोई यहाँ पर है जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हो, मैं बता दूं आपके रिसोर्सेज बहुत बढ़ने वाले, मतलब फिनेंशियल गेन बहुत होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहे हो,
मैंने दिखा ही दिया, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पेंटिकल्स के बीच में रहने वाले हो आप, ठीक है। आपके पास पैसे आ रहे हैं, ओके। आप जैसे कि इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। कुछ शुरू कर रहे हो, शुरू करने के लिए कोई कुछ शुरू करने के लिए जो चांसेस चाहिए होता है ना, जो वेज चाहिए होता है ना, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए जो ऑप्शंस चाहिए होता है वो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अगर कुछ बिजनेस शुरू करना है उसके लिए जो पाथ चाहिए होता है ना वो पाथ आपको मिल रहा है, ठीक है। और एक कार्ड, पास्ट लाइफ के कर्मा तो रिलीज हो रहे हैं। प्लेफुलनेस, यस, आपको बोला जा रहा है बस प्लेफुल रहो, ठीक है। जितना प्लेफुल रहोगे, जितना ज़्यादा खुद में भरोसा रखोगे, जितना ज़्यादा इस हिसाब से चीज़ों को लोगे कि अरे हमसे तो कुछ भी हो सकता है, आई एम मिनी यूनिवर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाय क्या होगा, अभी क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, ये सब अगर दूर करते हो तो ये जो भी कुछ ब्लेसिंग्स आ रहा है ना वो ईजिली आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैंने नहीं दिखाया, सॉरी, 1 मिनट, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। द आउटसाइडर का कार्ड है गाइस, ठीक है। तो यू सी यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ आपके लिए कि 1 मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ा। एनीवे, तो मैं जो दिखा रही थी द आउटसाइडर का कार्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे ना तो बेसिकली ये जो इस बच्चे को लग रहा है कि ये दरवाज़ा लॉक्ड है, लेकिन बेसिकली ये लॉक्ड नहीं था, लेकिन इसको ये दिखा ही नहीं। ये इसीलिए नहीं दिखा क्योंकि ये पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से यूनिवर्स ने अभी तक इनको दिखाया नहीं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो लॉक है ये ओपन होने वाला है, ये चेन ओपन होने वाला है, ये दरवाज़ा ओपन होने वाला है ताकि आगे जाएं। और अगर बात ये है कि पास्ट के फेलियर्स की वजह से आपको डर लग रहा था और आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि आप आगे बढ़ो, इस टाइम पीरियड में आपको आगे बढ़ना है। आपको ये ऐसा फील ही होने वाला है कि हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड यू सी वो कॉन्फिडेंस जैसे गिफ्ट में मिल रहा है, ब्लेसिंग में मिल रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, ब्यूटिफुल। चलिए यहाँ से देखते हैं लास्टली क्या मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा सुनाई दे रहा है कि अगर यहाँ पर लोन की बात है ना, कि कुछ लोन नहीं मिल रहा था इसी वजह से आप कुछ शुरू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत पैसे आपने लगा दिया है, इसके बाद आपके पास कुछ रहा नहीं और लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे और लोन नहीं मिल रहा था, तो अभी इस टाइम पीरियड के बाद मिलेगा, ठीक है। 14 फरवरी के बाद धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि वो लोन हासिल हो रहा है, ठीक है, लोन मिल रहा है। यहाँ से देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है माँ सरस्वती जी से। ओ माय गॉड, गुड लक मिल रहा है गाइज आप लोगों को, ठीक है। गुड लक का कार्ड है, करियर में गुड लक आ रहा है एज अ ब्लेसिंग। क्लोजर, यस, एक दरवाज़ा, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ वो जो डर है, वो जो नेगेटिविटी आपको फील हो रहा था, वो जो स्टक आपको फील होता, स्टैग्नेंट फील हो रहा था, उसका क्लोज, उस एनर्जी का क्लोजर होना, ठीक है। और गुड लक का शुरू होना, वो जो कार्मिक चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में जिसकी वजह से चीज़ें स्टक हो रही थी, आप लॉसेस झेल रहे थे, आपको रिजेक्शंस मिल रहा था, कॉन्फिडेंस लोगों के पड़ी थी, ठीक है, आप डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर करियर फाइनेंशियली, ये जो भी एनर्जी है इसका क्लोजर, ठीक है, हो रहा है एंड गुड लक का शुरुआत हो रहा है। और एक कार्ड, करियर, वाओ, यही तो रीडिंग है ना, करियर के ऊपर ही तो रीडिंग कर रहे हैं। सी बॉटम ऑफ द डेक भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, इट्स अ ब्लेसिंग्स कार्ड। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके करियर के लिए, मैंने कहा है कि एक साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस से भी ब्लेस्ड हो रहे हो आप लोग, ठीक है। एंड सी करियर बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही है, करियर बहुत बहुत ब्यूटीफुल होते जा रही है। यू सी यहाँ पर, आई डोंट नो आप लोगों को दिख भी रहा है या नहीं, यहाँ पर एक लैडर सा है, ठीक है, तो वो आपको मिल रहा है। बेसिकली यही चीज़ मैं बात करी थी कि एक जो वे होता है ना,
वो वे जैसे कि आपको मिल नहीं रहा था, इसीलिए आप स्टक फील कर रहे थे, ठीक है। या फिर वे मिलकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि एक डर सा लग रहा था, ठीक है, कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो डर जैसे कि रिमूव हो रहा है क्योंकि आपको खुद में एक विश्वास आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप खुद के प्रोग्रेस को जैसे कि ट्रैक कर पा रहे हो। ये लैडर जैसे कि आपको मिल रहा है ताकि आप ऊपर 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 जा सको, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई होप कि इतनी सी थी ऑफकोर्स आपकी रीडिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग गाइस। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, सरस्वती माँ जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।